हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। ये डिस्कशन हमारा होगा एमएनएस 2022 से रिलेटेड, यानी कि जो एमएनएस है आपका मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन ये करेंगे कि उसका जो सिलेबस होता है वो क्या होता है, क्या क्या चैप्टर्स आते हैं, क्या साइंस के चैप्टर्स आएंगे, क्या आपका मतलब जनरल इंटेलिजेंस में आएगा और क्या इंग्लिश में आएगा। वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम लोग ये देखेंगे कि पेपर का जो एग्जाम का जो आपका पैटर्न है वो क्या होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, हर एक सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, कितने आपको टाइम मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ एंड तक देख लेना। और जो भी 2022 में एमएनएस का एग्जाम देने की सोच रहे हैं और चाहते हैं कि वो एग्जाम क्वालिफाई कर लें, ठीक है, तो वो जो है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारी यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा जिससे आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, साथ ही मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको जो है प्रिपरेशन अपनी कौन सी बुक से करनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, तो ये जो है, ये जो मैंने यहाँ पर नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है, ये 2021 का ओपन कर रखा है। आपका 2022 वाला जो फॉर्म है वो 16 फरवरी तक आ जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यही है कि 16 फरवरी तक आपका फॉर्म रिलीज हो जाएगा। तो ये जो 2021 का नोटिफिकेशन है, यहाँ पर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इसका जो पेपर पैटर्न था वो किस तरीके से था। तो यहाँ पर देखो, आप सिलेक्शन प्रोसेस में देख सकते हो, आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जिसे हम सीबीटी भी बोल देते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि आपको जो है ऑनलाइन जाकर एग्जाम देना पड़ेगा कंप्यूटर पे। ठीक है, जो भी आपको सेंटर मिलेगा वहां पर आपको देना पड़ेगा। टोटल 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे का आपके पास टाइम दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स के होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। यहाँ पर क्लियर हो गई। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, तो इस चीज का आप सभी लोग ध्यान रखें। जितने ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चंस को छोड़ने की गलती ना करें, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन आप मतलब अगर आप मार्क भी लगा रहे हो तो क्या पता वो गलती से सही हो जाए। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। ओके, तो आपका जो एग्जाम है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका अप्रैल में होने वाला है, तो ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। फरवरी ऑलरेडी चल रहा है, हाफ फरवरी निकल चुका है, उसके बाद जो है हाफ फरवरी रह जाएगा। उसके बाद आपको पता है मार्च में एक हफ्ता आपका होली वगैरह में निकल जाता है, तो ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। जल्दी से जल्दी आपको कोर्स कंप्लीट इसका करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपका जो है सब्जेक्ट्स आते हैं एग्जाम में। आपके टोटल 3 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस उनके 50-50-50 होते हैं। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 50 मार्क्स के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस आपके 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। और साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है वो आपके 50 क्वेश्चन हैं और 50 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो ये तो रहा आपका पेपर पैटर्न। अब मैं आपको यहां पर एक चीज बता दूं कि आपको जो है थोड़ा सा हिंट दे दूं कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। अब जो भी 12th पास स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए जो है साइंस को पढ़ना इजी होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 साल से साइंस को पढ़ रहे हैं। 11th में भी उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ी है, 12th में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ी है। अगर आप अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 10 से 15 दिन में रिवीजन करके एक बार साइड में हटा देते तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही पढ़ते रह जाएं, बाकी आपका 100 नंबर का जो कोर्स है वो छूट जाए। ठीक है, क्योंकि अगर आप पीसीबी पे ज्यादा फोकस नहीं भी करोगे तब भी 50 क्वेश्चन में से ऑलमोस्ट जो है 25 से 30 क्वेश्चन आप अपनी नॉलेज से कर लोगे, क्योंकि आप 2 साल से सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ही पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, लेकिन इंग्लिश और अगर जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये सब्जेक्ट्स आपके छूट जाते हैं, जो भी आपके स्कूल का करियर होता है। आप सभी को पता होगा जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में वैसे भी ग्रामर का ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ जो जनरल इंग्लिश पूछी जाती है उसमें मेन आपकी इंपॉर्टेंट जो है वो है ग्रामर। ठीक है, तो जनरल इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर ऐसे सोचते रहो कि मैं खाली पीसीबी पढ़ लूं या पीसीबी मतलब कर लूं तो उससे मेरा सिलेक्शन जो हो जाएगा, तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचें। पीसीबी आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, सारे बच्चे पीसीबी 2 साल से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने भी 12th पास आउट किया है, या फिर अगर कोई ड्रॉपर भी है तो वो भी पढ़ता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो पीसीबी से डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा? जनरल इंग्लिश और जनरल इंटेलिजेंस। तो इसको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में जरूर आपके साथ डिस्कशन करूंगा। बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो आप जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, तो साइंस को कोशिश करो जल्दी से जल्दी एक बार रिवीजन करके उसको साइड में हटाओ। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते रहो अपनी एक कॉपी में, ताकि एंड मोमेंट पे जब आपके पास 5 से 10 दिन रह जाते हैं तो उस टाइम पे साइंस को एक बार आप रिवीजन कर पाओ। ठीक है,
और इंग्लिश और इंटेलिजेंस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। आपको बहुत अच्छी आपको बुक्स बताने वाला हूं कि कहां से आपको कंप्लीट सिलेबस इसका मिल सकता है, कैसे कर सकते हो, या फिर कौन से ऐसे यूट्यूब चैनल से जहां से आप जनरल इंटेलिजेंस की प्रिपरेशन कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और जो भी अगर मैं बुक्स बताऊंगा वो भी नॉमिनल रेंज में होंगी, बहुत ज्यादा कोई हाई फाई बुक नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, तो जैसे इंग्लिश आपको पढ़नी है तो एक बेस्ट बुक बताऊंगा, वो जो बुक होगी वो सिर्फ मतलब इसी एग्जाम के लिए नहीं है, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो उसमें अगर इंग्लिश आ रही है और आपने एक बार वो बुक अच्छे से कर ली, ठीक है, या फिर अगर आप फ्यूचर में कभी कोई एग्जाम दोगे जिसमें जनरल इंग्लिश आएगी या कोई भी इंग्लिश आती है, तो आप उस बुक से पढ़ के दोबारा से पढ़ के रिवीजन करके आराम से उस इंग्लिश का जो पूरा सिलेबस है वो कर सकते हो। ठीक है, और जनरल इंटेलिजेंस के बारे में बता दूंगा किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके सेक्शन की बात कि कितने कितने मतलब आपके क्वेश्चंस होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। अब थोड़ा सिलेबस में डिटेल में देखते हैं थोड़ा कि सिलेबस यहाँ पर क्या क्या पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक मतलब वेबसाइट से मैंने सिलेबस निकाला है कि मोस्ट प्रोबेबली जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें ये पूछा जाएगा जैसे शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, इडियम्स फ्रेसेस हो गए, स्पॉट द एरर हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, पैसेज हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड हो गया, ठीक है, और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया आपका, कंप्रहेंशन, पैसेज हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, स्पेलिंग्स हो गई, जम्बल वर्ड्स हो गए, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया। बहुत ज्यादा इसमें ग्रामर का रोल है। अगर आपकी ग्रामर वीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स की ग्रामर बहुत वीक होती है, उनको टेंसेस नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, किस बुक से आपको हेल्प मिलेगी, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, और पैसेज वगैरह आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, कहीं से भी। क्लोज टेस्ट मतलब एक फिलिंग द ब्लैंक्स होता है क्लोज टेस्ट में। ठीक है, एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें बीच बीच में स्पेसेज होते हैं, वो आपको फिल करने होते हैं क्लोज टेस्ट में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो उसमें टैक्सोनॉमी हो गया, यानी कि क्लास 11 में जो आपके स्टार्टिंग के पहले 4 चैप्टर हैं, ठीक है, जो कि आपका लिविंग वर्ल्ड हो गया, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो आपका टैक्सोनॉमी के अंदर आ गया। फिर आपका हो गया बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, तो इकोलॉजी वाला जो आपके लास्ट 4 यूनिट्स हैं क्लास 12th में, वो आपका इकोलॉजी वाला कंप्लीट पार्ट हो गया। फिर प्लांट फिजियोलॉजी क्लास 11 में आपको इसके 5 चैप्टर्स दे रखे हैं। ठीक है, जैसे मिनरल न्यूट्रिशन हो गया, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हो गया, ओके, और आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वाला एक चैप्टर दिया है। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस हो गया। तो ये सारे आपके चैप्टर्स हैं प्लांट फिजियोलॉजी के। ह्यूमन फिजियोलॉजी भी आसान है। ठीक है, या ह्यूमन फिजियोलॉजी के आपको टोटल 7 जो है चैप्टर्स दिए गए हैं क्लास 11 की बायोलॉजी में, तो वहां से आप इनको पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी ही पढ़िए सिर्फ बायोलॉजी की, इससे बाहर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास एमटीजी की जो वो है क्या बोलते हैं बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स, तो उससे क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं, आप वहां से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस वाले यूनिट जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उससे डिजीजेस पूछी जाती है, वेक्टर्स पूछे जाते हैं कि इस डिजीज का वेक्टर कौन है, इस डिजीज को कॉज कौन करता है, कॉजेटिव एजेंट कौन सा है, तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, फिर बायोकेमिस्ट्री हो गया, जो कि आपका बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर हो गया, बायोमोलिक्यूल वाली यूनिट हो गई। ठीक है, फिर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया। ठीक है, और फिर बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन हो गया, और जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जेनेटिक्स को आप प्लीज अच्छे से पढ़ें। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम फिजिक्स की बात करें तो 11th में आप ज्यादा अगर फोकस नहीं भी करते हैं तो चलेगा। 11th के आपको कुछ ही चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि आपका लॉज ऑफ मोशन हो गया और वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, बाकी आप जो है मोशन छोड़ सकते हैं, जो आपका मोशन इन प्लेन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, इन सब चैप्टर्स को आप छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर ना छोड़ें, क्योंकि उसकी जरूरत जो है वो हर चैप्टर में पड़ती है आपको। क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए उसमें अगर यूनिट चेंज करके दे रखे, अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आता है तो उसको करने के लिए जो है आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, उसको मत छोड़ना आप। ठीक है, बाकी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका क्लास 12th में ही है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो यूनिट है वो आपकी मैग्नेटिक वाली है, तो वो आप यूनिट कंप्लीट करें। लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, ये आपका क्लास 11 में। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है, ये भी आपका 11th में ही है। फिर आपका है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, ऑप्टिक्स से काफी क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, तो ऑप्टिक्स के फंडामेंटल्स आपको आने चाहिए, लेंसेज के, मिरर्स के, इन सब के न्यूमेरिकल्स आपको थोड़े थोड़े सॉल्व करने आने चाहिए। बहुत ज्यादा देखो टिपिकल पेपर नहीं होता, क्योंकि आप खुद ही सोचो अगर आपसे 150 क्वेश्चन वो 90 मिनट में करवाना चाह रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि आपको वो क्वेश्चन में फंसाएंगे। क्वेश्चन कैसे होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे। अगर कोई फिजिक्स का न्यूमेरिकल आ रहा है तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होगा, अगर फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड वो पूछ लिए जाते हैं।
ओके। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी काफी अच्छा चैप्टर है, इससे भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड एटॉमिक फिजिक्स, देखो यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स पे ज्यादा फोकस किया गया है, जो आपका एटम्स एंड न्यूक्लियर वाला हो गया, न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, ये वाले चैप्टर्स आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। फिर आपका आता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल भी आप ना छोड़ें। भले ही आप जो है बाकी कॉन्सेप्ट छोड़ सकते हैं ट्रांजिस्टर वगैरह का, लेकिन उसमें जो डायोड वगैरह है वो आप जरूर पढ़ लें कि पीएन जंक्शन क्या होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर का टॉपिक एक बार को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन पीएन जंक्शन हो गया, ठीक है। जीनर डायोड क्या होता है, तो ये सारी चीजें आप जरूर पढ़ें और लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी ना छोड़ें। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, ये भी इजी चैप्टर है, इसमें आपका जैसे गॉस लॉ हो गया, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस हो गए, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ हो गया, ये सारी चीजें आप जरूर पढ़ें। फिर केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है, जैसे आइसोमेरिज्म हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर आपकी क्लास 11 में दे रखा है, ठीक है, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि एटम जो होता है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से उसकी स्टडी होती है, ठीक है, क्या क्या मॉडल्स हैं, मॉडल्स भी आते हैं, ठीक है, जैसे बोर मॉडल हो गया, ओके। फिर जे थॉमसन का मॉडल हो गया, तो ये सारी चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये भी आप जरूर पढ़ें। जैसे नर्स्ट इक्वेशन हो गया, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, ये आपका ऑर्गेनिक से हो गया। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट चैप्टर को भी ना छोड़े, क्योंकि सॉलिड स्टेट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉलिड स्टेट में जैसे आपका बीसीसी, एफसीसी, ठीक है, ये सारी चीजें पूछी जाती है कि इनमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हैं, ठीक है, रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर अल्कोहल ईथर है आपका ऑर्गेनिक से हो गया। एसपीडीएफ ब्लॉक बिल्कुल भी ना छोड़े, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन बेसिक पूछेंगे, एनसीईआरटी से बाहर जाने की कोशिश ना करें। फिर कार्बोनिल कंपाउंड, फिर आपका ये नाइट्रोजन वाला कंपाउंड हो गया, ये सारे आपके ऑर्गेनिक के हैं। फिर थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स, ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हो गए हैं, ठीक है, तो इनको भी आप जरूर देखें, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। पहले इनको करें, उसके बाद टाइम बचता है, फिर बचे हुए चैप्टर्स को आप कर सकते हैं साइंस के, लेकिन ये वाले चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो यहाँ पर जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं लिखा गया है, जैसे नॉन वर्बल से लिए एनालिटिकल फंक्शन, जजमेंट, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ऑब्जर्वेशन, ये सारे आपके बेसिक क्या बोलते हैं रीजनिंग वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपके पास रीजनिंग की बुक पढ़ी है तो उसको थोड़ा बहुत सॉल्व करें, ठीक है। फिगर क्लासिफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, ठीक है, अरिथमेटिकल कंपटीशन हो गया, कंपटीशन और एनालिसिस हो गया, सिमिलैरिटी डिफरेंस हो गया, ऑड वन आउट, ये सारी चीजें जो है आप पढ़ते रहे, ठीक है। ये जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस दिया है, लेकिन जनरल इंटेलिजेंस में जो है आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना होगा, क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें मैं आपसे अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोस भी आप जरूर देखें। एमएनएस की प्लेलिस्ट में क्रिएट कर दूंगा, जो मैं वीडियोस डालता रहूंगा एमएनएस से रिलेटेड, तो वो कंप्लीट जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप चैनल पर जाकर जरूर चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को लाइक करें, आगे भी मैं आपके साथ ऐसे ही बना रहूंगा और आपकी हेल्प करता रहूंगा, ठीक है। चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो एमएनएस का एग्जाम देना चाहते हैं इस ईयर, ठीक है। और एमएनएस का कोई भी अपडेट आएगा तो वो भी आपको इस चैनल पर तुरंत मिल जाएगा, ओके। तो ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर कर देना, ओके, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।